हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज बात करने वाले हैं एमसीक्यूज हैं। और ये एमसीक्यूज हमारे कैसे हैं, 50 एमसीक्यूज हैं। और ये 50 एमसीक्यूज हैं और हमारे बेस्ड किस पे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेस्ड है, हमारे क्या है, वर्ड माइग्रेशन, ठीक है। तो वर्ड माइग्रेशन से यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से एमसीक्यूज हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पहला यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, ठीक है, व्हाट इज वर्ड मिग्रेशन। वर्ड मिग्रेशन है क्या हमारा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सीजनल मूवमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, उसको वर्ड मिग्रेशन कहेंगे। परमानेंट रिलोकेशन ऑफ द वर्ड, उसको कहेंगे वर्ड मिग्रेशन। या फिर सी ऑप्शन से ब्रीडिंग हैबिट्स ऑफ द वर्ड्स, उनकी ब्रीडिंग हैबिट के लिए हम करेंगे। हंटिंग, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ द वर्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो वर्ड मिग्रेशन मीन्स हमारा हो गया सीजनल मूवमेंट वर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। सीजन का होता है तो पर्टिकुलर पर्पज से हमारा वो कहाँ पे पहुंचती हैं, एक मूवमेंट से एंड एक प्लेस से, वन प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ हमारा मूवमेंट कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मिग्रेशन हमारा होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, हमारा कौन सा है, विच साइंटिस्ट इज एसोसिएट विद द पेरियोडिक पासिंग ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग वर्ड मिग्रेशन, ठीक है। तो वर्ड मिग्रेशन से हमारे कौन से साइंटिस्ट हमारे संबंधित हैं। डार्विन है, कोहन है, ने, ठीक है, न्यूटन से, हमारे क्या है, मेंडल्स हैं। तो हमारे कौन से हैं, बहुत इजी है, कोहन साहब से हैं। तो ये हमारे क्या वर्ड मिग्रेशन से संबंधित है और रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑप्शन, हमारा ऑप्शन आई मीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वर्ड माइग्रेशन। वर्ड माइग्रेशन का मेन पर्पस हमारा क्या होता है, ठीक है। तो एस्केपिंग प्रीडेटर्स, ठीक है, यानी प्रीडेट्स शिकारियों से छुपने के लिए करती हैं। फाइंडिंग द सुइटेबल ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। अवॉइडिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज को अवॉइड करने के लिए करता है, नन ऑफ। तो इसका भी हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फाइंड करते हैं सुटेबल ब्रीडिंग, ठीक है, और फीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। ऐसा स्थान इनको चाहिए जो सुटेबल हो, जहाँ से आप क्या है ब्रीड कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे क्या मिल जाएगा इनको खाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था ठीक इनकी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, व्हाट इज द लैटिन रूट वर्ड फॉर द मिग्रेशन। तो मिग्रेशन का लैटिन रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड हमारा क्या है हमारा, ठीक है। तो मिग्रेर है, हमारा क्या है, एवियम है, नेचर है, और हमारा पैसस है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये मिग्रेट हमारे किससे लैटिन वर्ड है, हमारा मिग्रेर नाम, ये उससे बना हुआ है वर्ड से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, व्हाट आर रेसिडेंशियल वर्ड्स। इनमें से कौन सी हैं या क्या है रेसिडेंशियल वर्ड्स, हमारी क्या है, ठीक है। तो वर्ड्स, पहला ऑप्शन है वर्ड्स दैट रिमेन इन वन प्लेस ईयर अराउंड, ठीक है। यानी ऐसी वर्ड्स हैं जो लगभग मिग्रेट करने के बाद लगभग 1 ईयर तक वहां पे क्या है, रहती है, ठीक है। वी ऑप्शन हमारा क्या है, वर्ड्स दैट मिग्रेट सीजनली, वर्ड्स फाउंड ओनली इन अर्बन एरियाज, या फिर नन ऑफ। तो रेसिडेंशियल वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, ऐसी वर्ड्स वहां पहुंच के रिमेन इन वन प्लेस ईयर अराउंड, ठीक है। तो 1 साल के आसपास वहां पे रहती है, ठीक है। तो इसको हमको हम रेसिडेंशियल वर्ड कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, व्हाट डिफरेंशिएट मिग्रेटरी वर्ड्स फ्रॉम रेजिडेंशियल, ठीक है। तो रेजिडेंशियल और मिग्रेटरी वर्ड्स में क्या अंतर है,
तो भैया जो रेजिडेंशियल थी ये लगभग 1 साल के आसपास रहती थी और ये हमारी सीजनल पहुंचती थी। तो क्या है, मिग्रेटरी बर्ड्स ले मोर, अंडे ज़्यादा देती है मिग्रेटरी बर्ड। ठीक है, अंतर दूसरा है मिग्रेटरी बर्ड्स चेंज हैबिटेट सीजनली, हैबिटेट को चेंज कर लेती हैं। मिग्रेटरी बर्ड्स डू नॉट ब्रीड, ये ब्रीड नहीं करते हैं, या फिर नन आप हमारा एबव हो जाएगा तो इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मिग्रेटरी बर्ड्स चेंज हैबिटेट सीजनली। मिग्रेटरी बर्ड्स हमारी क्या होती हैं, ये हैबिटेट को सीजनली बदल लेती हैं और सीजन के हिसाब से ये हमारे क्या है पहुंचती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। बट हमारा रेसिडेंशियल बर्ड्स हमारी होती हैं ये 1 साल तक वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मिग्रेशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द लोअर एटीट्यूड्स। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो लोअर एटीट्यूड की, ठीक है, एल्टीट्यूड, ठीक है, यानी लोअर एल्टीट्यूड के मीन्स हमारे क्या हो गया, यानी ऊपरी स्थान से, जैसे माउंटेन से हमारे क्या हो तो लोअर प्लेन की तरफ हमारे क्या है मिग्रेट करती हैं। ठीक है, तो ऐसे इनको क्या कहते हैं, इसको क्या है हॉरिजॉन्टल मिग्रेशन कहते हैं, एल्टीट्यूशनल मिग्रेशन कहते हैं, समर हेमिस्फेयर मिग्रेशन कहते हैं, या फिर क्या है डाइअर्नल मिग्रेशन इसको क्या है कहते हैं इसको। तो इसको भैया क्या है एल्टीट्यूडिनल, ठीक है, मिग्रेशन कहते हैं, इसको याद रखना। एल्टीट्यूडनल मीन्स हमारे क्या, एल्टीट्यूड मीन्स क्या ऊंचाई ही होती है, तो एक ऊंचाई से निचले ऊंचाई की तरफ अगर मिग्रेट करती है तो इसको हम क्या है एल्टीट्यूडनल मिग्रेशन कहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है विच टाइप ऑफ मिग्रेशन इज डिस्क्राइब एज द वर्टिकल मिग्रेशन। किसको वर्टिकल मिग्रेशन कहते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल हमारे किसको, मिग्रेशन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स के बीच में मिग्रेशन उसको वर्टिकल कहेंगे। मिग्रेशन बिटवीन एल्टीट्यूड्स का मिग्रेशन होगा उसको कहेंगे मिग्रेशन विद इन सिटीज में मिग्रेशन होगा तब उसको क्या है वर्टिकल मिग्रेशन, क्या है मिग्रेशन वाया सी, जब एक सी के द्वारा मिग्रेशन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इसमें भैया लीजिए चाहे एल्टीट्यूड का हो चाहे हमारा क्या है वर्टिकल का हो, बात एक ही है। ठीक है, इसको याद रखना, एल्टीट्यूड्स और वर्टिकल मिग्रेशन सेम है, कोई अलग नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, और 9 कह रहा है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेटरी बर्ड। इनमें से कौन है जो लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेटरी बर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन है, आर्कटिक टर्न है हमारा क्या है, पिजियन है, स्पैरो है और ऑयल्स है। तो इंपॉर्टेंट है ये हमारा कौन सा आर्कटिक टर्न है। ठीक है, आर्कटिक टर्न मीन्स आपको लग ही रहा होगा यानी, ठीक है, एक पोल से दूसरी पोल की तरफ हमारे क्या है मिग्रेट, तो ऐसा मत ट्रिक हमने बताई ना तो इसके हिसाब से ही ठीक है। इसके बाद में क्या है व्हाट इज डाइअर्नल मिग्रेशन। ठीक है, तो डाइअर्नल मिग्रेशन क्या है, एक नॉकटर्नल होता है एक डाइअर्नल होता है, यानी मतलब डे टाइम में जो मिग्रेट करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइअर्नल। ठीक है, तो मिग्रेशन दैट अकर्स एट द नाइट, मिग्रेशन ड्यूरिंग द डे, मिग्रेशन अक्रॉस द हेमिस्फीयर, या फिर तो भैया अगर डे टाइम में चिड़िया या फिर कोई बर्ड्स हमारे मिग्रेट करती हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डाइअर्नल उसको कहेंगे का सिंधा, तो वी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है विच वर्ड आज कॉमनली नोन फॉर द डे मिग्रेशन। अब कह रहे हैं डे मिग्रेशन को कौन सी वर्ड जानी जाती है, और डे मिग्रेशन को हम लोग क्या है डाइअर्नल मिग्रेशन कहते हैं। इसके लिए कौन सी है, सोलाइज है हमारा क्या है, ईगल्स है, ऑयल्स है और नाइट एंगल्स है। तो भैया ये हमारी कौन सी हो जाएगी, सोलाइज है हमारी, तो इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये कह रहा है व्हाट आर द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ द वर्ड मिग्रेशन। वर्ड मिग्रेशन का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी एंड ब्रीडिंग के पर्पज से जाती हैं, इंक्रीज्ड सर्वाइवल रेट्स इनका इंक्रीज हो जाता है, बेटर लिविंग कंडीशन के लिए जाती हैं, फिर ऑल ऑफ एबव के लिए जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इसमें देखो फूड एंड अवेलेबिलिटी या ब्रीडिंग के पर्पज से भी जाती है, इंक्रीज्ड सर्वाइवल रेट इसकी वजह से इनका सर्वाइवल रेट हमारा बढ़ जाता है, और बेटर लिविंग कंडीशन इनकी होने लगती है, फिर हमारा ऑल ऑफ एबव हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है
व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द एल्टीट्यूडनल मिग्रेशन, कह रहे हैं इनमें से कौन सा एल्टीट्यूडनल मिग्रेशन है। तो एल्टीट्यूडनल कहो चाहे हमारा क्या है वर्टिकल कहो, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो हिमालयन ठीक है मोनल मूवमेंट टू द लोअर एल्टीट्यूड इन विंटर, आर्कटिक टर्न फ्लाइंग टू द साउथ पोल, स्ट्रोक्स मिग्रेट्स अक्रॉस द सहारा, पेंगुइन्स मूव द ठीक है इनलैंड। तो इसमें कौन सा एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड तो क्या हिमालयन है ना, मोनल है, हिमालयन मोलन मूव टू द लोअर एल्टीट्यूड, तो यही हमारा हो जाएगा इन विंटर की सीजन में। ठीक है, तो हिमालय पे हमारा बहुत ज़्यादा हमारा क्या होने लगेगा, वहाँ पे स्नोफॉल होने लगेगा, तो उससे बचने के लिए कहाँ चला जाएगा, साउथ की तरफ ये वर्ड हमारा मिग्रेट कर जाती है, तो मोनल याद रखना। ठीक है, तो मोनल हमारी वर्ड है। इसके बाद में ये नेक्स्ट है विच हेमिस्फीयर डू वर्ड्स मिग्रेट टू ड्यूरिंग द समर, एक हेमी स्फीयर को ही हमारी क्या है मिग्रेट करती है, और कब करती है, समर करती है, गर्मियों के मौसम में। तो हमारा कौन सी करेगी, तो गर्मियों के मौसम में नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की तरफ मूवमेंट हमारा होगा, साउदर्न हेमीस्फीयर या फिर बोथ हेमीस्फीयर के ये मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और हमारी क्या है विच हेमीस्फीयर्स डू वर्ड्स मिग्रेट टू ड्यूरिंग द समर, तो नॉर्दर्न की तरफ। ठीक है, तो नॉर्दर्न की तरफ हमारी क्या है मूवमेंट करती हैं, क्योंकि इधर ही हमारे इनको क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्टेंस मिग्रेशन वर्ड्स, इनमें डिस्टेंस मिग्रेशन वर्ड्स के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये क्या काम करेंगे, दे मिग्रेट टू नियर एरियाज, नहीं भैया, दे कवर शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेंगे, दे ट्रेवल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स को अक्रॉस करेंगे, तो भैया यही हमारा होगा, दे डू नॉट द मिग्रेट क्यों नहीं करेंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस तो हमारे क्या है कॉन्टिनेंट्स को ये पूरे के एक क्रॉस से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में क्या है पहुंच जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ द वर्ड मिग्रेशन पैटर्न्स, बर्ड मिग्रेशन पैटर्न्स के कौन से एग्जांपल हैं, तो एल्टीट्यूडनल और लैटिट्यूडनल होते हैं इनमें, ठीक है, डाइअर्नल और नॉक्टर्नल देखने को मिलेंगे, सीजनल और हेमिस्फेरल देखने को मिलेंगे, तो भैया एल्टीट्यूडनल मिलेंगे और लैटिट्यूडनल देखने को मिलते हैं। अभी हमने बात की थी, इसी को हम लोग क्या है वर्टिकल भी हमने मिग्रेशन के बारे में समझा था। ठीक है, ठीक है, डाइअर्नल और नॉक्टर्नल। ठीक है, तो डाइअर्नल मीन्स हमारा क्या है डे में मिग्रेट होता है, और नॉक्टर्नल हमारे क्या है नाइट में कुछ वर्ड्स हमारी क्या है मिग्रेट करती हैं। ठीक है, सीजनल तो है ही हमारा, सीजनल हेमी और हमारा क्या हेमी स्फेरिकल भी मिग्रेट होगा, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडिंग वर्ड मिग्रेशन, वर्ड मिग्रेशन का सिग्निफिकेंस, इनके महत्व क्या है इनके अध्ययन करने का, तो अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रैकिंग क्लाइमेट चेंज को ट्रैकिंग करते हैं, प्रोटेक्टिंग एंड डेंजर्ड स्पीसीज को और हमारा है आला एबव है हमारा, तो हमारा ठीक है, तो इनमें से देखो अगर हम उसको मिग्रेट करें, मिग्रेट अगर वर्ड कर रही है तो उसका महत्व हमारा ये है, तो हमारे क्या है अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम को बारे में जानेंगे, ट्रैकिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज को हम लोग प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ये इसका क्या है महत्व है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, व्हाट टाइप ऑफ द वर्ड एग्जिबिट पीरियोडिक वर्टिकल मिग्रेन। ठीक है, तो वर्टिकल मीन्स हमारे क्या होगा लैटिट्यूडनल तो है। ठीक है, तो क्या है माउंटेन वर्ड्स हैं, शोर वर्ड्स है हमारे क्या है फॉरेस्ट वर्ड है हमारा, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे माउंटेन वर्ड हमारी, शोर वर्ड हमारी कौन सी होती है जो समुद्र के किनारे रहती है, सी शोर। ठीक है, सी शोर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है विच वर्ड इज नोन फॉर द लॉन्गेस्ट मिग्रेशन जर्नी, इनमें से कौन सी जो लॉन्गेस्ट मिग्रेटरी जर्नी हमारी करती है। ठीक है, तो आर्कटिक हमारी हो जाएगी, सोलाय हमारा हो जाएगा, स्ट्रॉक हो जाएगा, और हमारी कौन सी है रोबिन है हमारी। ठीक है, तो इनमें से हमारी कौन सी हो जाएगी, तो हमारी सबसे
लंबी हमारी कौन सी है, आर्कटिक टर्न है, ठीक है, तो आर्कटिक टर्न है लॉन्गेस्ट। इसके बाद में व्हाट डज द टर्म स्टर्लिंग वर्ड्स मिग्रेशन, एक टर्म है स्टर्लिंग वर्ड मिग्रेशन मीन्स हमारा क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द मिग्रेशन इन स्कॉटलैंड का होगा, मिग्रेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड स्पीसीज के बारे में बात करता है, मिग्रेटरी रूट्स ऑफ यूरोप के बारे में बात करेगा, फिर नन ऑफ एवब के बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो ये है स्टर्लिंग वर्ड्स मिग्रेशन में समाप्त मिग्रेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड स्पीसीज, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 21 है, विच कैटेगरी इंक्लूड्स वर्ड्स दैट मिग्रेट्स ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, तो जो सर्टेन सीजन में हो तो उसको किस कैटेगरी में क्या, सीजनल है, डायूरिनल है, वर्टिकल है, पेरियोडिक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, सीजनल मिग्रेशन इसको कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ मिग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज, तो इनमें मिग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज आपको कौन सी लग रही है, स्वान्स एंड गीज हैं आपको देखने को, स्पैरो एंड पिजियन देखने को मिलेगा, एगल्स एंड हॉक्स देखने को मिलेगा, पैरोट्स एंड, ठीक है, कोकाटूस देखने को आपको मिलेगी, इनमें से कौन सी है, तो इनमें कौन सी आ जाएगी, तो क्या है, स्वान्स एंड गीज है, स्वान्स एंड गीज, और नीचे जो भी है ये मिग्रेटरी बर्ड्स हमारी नहीं है, तो ये स्पीसीज हैं, दोनों क्या मिग्रेट करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉक्टर्नल मिग्रेशन, ठीक है, मिग्रेशन यानी रात्रि में कौन सा बर्ड्स हमारी मिग्रेट करती हैं, वॉल्स है, ठीक है, ये बारबलर्स है हमारी, क्या है, बैट्स है हमारी, तो इनमें कौन से हो जाएंगे, तो हमारी हो जाएंगी बारबलर्स है हमारी, ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा ठीक होगा और इम्पोर्टेंट भी, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है व्हाट आर द टू मेजर टाइप ऑफ द मिग्रेशन, दो हैं जो सबसे मेजर हैं, ज्यादा होते हैं, कौन से होते हैं, लैटिट्यूडनल मिग्रेशन और डायरनल है हमारा, लॉन्ग डिस्टेंस और एल्टीट्यूडनल है, हॉरिजॉन्टल और सीजनल, हमारा कौन सा सबसे ज्यादा मिग्रेटरी होता है, तो हमारा क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस और एल्टीट्यूडनल, तो यही हमारे सबसे मेजर टू टाइप ऑफ द मिग्रेशन है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा और एल्टीट्यूडनल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 25 है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द एल्टीट्यूडनल मिग्रेशन, तो मेन रीजन क्या है, एल्टीट्यूडनल मिग्रेशन होता है तो उसको क्यों जाते हैं, ये फूड स्कार्सिटी यानी खाना खत्म हो जाएगा तब करेंगे, प्रीडेटर्स अवॉइडनेस के लिए बार जाते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जाती हैं, तो भैया सारे के सारे हैं इसी के वजह से जाना पड़ता है, वरना ये भी छोड़ के नहीं जाए, जहाँ रहती हैं वहीं रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द डाई, ठीक है, डाइअर्नल मिग्रेटरी बर्ड्स, इनमें से कौन सी फिर हमारे क्या डाइअर्नल मिग्रेटरी बर्ड्स का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, हॉक्स है हमारा, क्या है, डक्स है, पीजियन है, कीवीस है, तो ये हमारे कौन सा हो जाएंगे, हमारी हॉक्स हमारा हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग कंसीडर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज एन सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेटरी बर्ड, लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेटरी बर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व है, तो पहला है इंडिकेट्स अ ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस को इंडिकेट करती हैं, रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है, बोथ ए एंड बी है, और हमारा कौन, तो इंडिकेट्स ग्लोबल इकोलॉजिकली बैलेंस को ये इंडिकेट करती हैं, और रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करती है, और हमारा बोथ ए और बी हमारा ठीक हो जाएगा। इसी का हमारा क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस हमारा ठीक है, मिग्रेटरी बर्ड्स का महत्व है। व्हाट इज द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द मिग्रेशन, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ द मिग्रेशन से कौन सी डिफरेंट है, सीजनल है, एल्टीट्यूडनल है, और हेमिस्फीयर डिस्टेंस वर्टिकल और एल्टीट्यूडनल है हमारी, ठीक है, और हमारा कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हमारा हो जाएगा, और या डी ऑप्शन है,
डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिग्रेशन। तो हमारी कौन सी हो जाएगी, सीजनल भी है, ठीक है, एल्टीट्यूडनल है, हेमिस्फेयर है, डिस्टेंस है, वर्टिकल। तो हमारा बोथ ए और बी दोनों के दोनों ठीक है, सब कैटेगरी ही है हमारी, ठीक है, ये मिग्रेशन की। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 29 है, व्हाट वर्ड इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द समर हेमिस्फेयर मिग्रेशन। समर हेमिस्फेयर मिग्रेशन का कौन सा क्लासिकल एग्जांपल्स है, ठीक है। हेमिस्फेयर की बात की जाए तो आर्कटिक है, ठीक है, सोलाय है हमारा, क्या हमिंग बर्ड है हमारा, रोबिन है। तो इनमें से हमारी कौन है, इसमें से हमारा कौन है, सोलाय है, ठीक है। इसके बाद में सोलाय और आर्कटिक हमेशा याद रखना, दो तीन ही वर्ड है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एडोप्टेशन द हेल्प मिग्रेटरी बर्ड्स। इनमें से कौन सा है प्राइमरी एडोप्टेशन है जो हेल्प करता है हमारे, क्या है, मिग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग विंग्स इनके होने चाहिए, नेविगेशन स्किल्स इनके पास होने चाहिए, सीजनल बिहेवियर इनके पास होना चाहिए। तो सब कुछ इनके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी यहाँ पे क्या है, ये मिग्रेट कर पाएंगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कह रहा है विच वर्ड्स आर नोन टू मिग्रेट्स डे एंड नाइट। इनमें से कौन सी है जो डे और नाइट दोनों के लिए जानी जाती है, ठीक है। वाटरफॉल है हमारा, क्या है, बारबलर्स है हमारा, क्या बोथ ए एंड बी है हमारा, क्या है, और नन ऑफ एवब है। तो ठीक है, तो इसमें से देखो वाटर फ्लो ये भी हमारे करती है, और क्या है, वार्बलर्स है तो ये भी, दोनों यार नाइट, डे और नाइट में दोनों के दोनों में क्या है, मिग्रेटरी करती हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वर्ड यूज द स्टार्स फॉर नेविगेशन ड्यूरिंग द मिग्रेशन। इनमें से कौन सी है जो स्टार नेविगेशन की यूज करती है, ठीक है, ठीक है, मैंने स्टार के पैटर्न को समझ के चलती है। तो नॉक्टर्नल बर्ड्स है, डायर्नल बर्ड्स है, बोथ ए एंड बी है। तो भैया स्टार्स के तो कहाँ दिखाए, रात में तो दिखाई पड़े, तो इसमें क्या है, नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं जो रात में स्टार के पैटर्न को यूज करती हैं, स्टार नेविगेशन को यूज करती हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, ये है 33 है। व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्टेंट मिग्रेटरी बर्ड्स। इनमें से कुछ है डिस्टेंट है मिग्रेटरी बर्ड्स के एग्जांपल्स हैं, कौन है। तो डिस्टेंट हमारे क्या स्टॉक्स है, गीज है हमारे क्या, ऑयल्स है, और हॉक्स है हमारा, क्या है, पैरोट और वुड पैकर है हमारा, क्या नन ऑफ अबव है। तो इनमें से आपकी कौन सी है, तो स्ट्रोक एंड गीज है। तो यही हमारे क्या डिस्टेंस की बात चल रही है, तो ये हमारे सबसे ज्यादा, ठीक है, डिस्टेंस को कवर करती मिग्रेटरी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर मिग्रेशन दैट अकर्स ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। जब कोई स्पेसिफिक पीरियड में मिग्रेशन होगा तो उसको क्या कहें, स्पेसिफिक पीरियड में क्या है, पेरियोडिक मिग्रेशन को कहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेशन है, वर्टिकल या फिर एल्टीट्यूडनल है। तो भैया स्पेसिफिक पीरियड की बात करें ना, सीजन की बात है, तो हमारा क्या है, पेरियोडिक मिग्रेशन होगा इसमें। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 है, और क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है व्हाट डिस्टिंग्विशेस वर्ड मिग्रेशन फ्रॉम अदर मिग्रेशन। ठीक है, तो क्या अंतर पूछा है वर्ड मिग्रेशन फ्रॉम अदर एनिमल मिग्रेशन, ठीक है, यानी वर्ड के मिग्रेशन में और अदर एनिमल मिग्रेशन में अंतर क्या है। तो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, बिल्कुल करेंगे, यूज द लैंडमार्क एंड, ठीक है, सिलेशियल क्यूज को यूज करेंगे, सीजनल रेगुलेटरी यूज करते हैं, तो हमारे आल ऑफ एबव है। तो यही हमारे क्या है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करते हैं, हमारे ये सारे के सारे करेक्टर्स हमारे क्या है, वर्ड्स को देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द समर हेमिस्फीयर मिग्रेशन। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या होती है, जो, ठीक है, जब गर्मियों में हमारे क्या होती है, समर हेमिस्फीयर मिग्रेशन होगा। तो इसमें क्या है, फूड की अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबल ऑफ द फूड की वजह से होता है, एस्केप फ्रॉम द हर्ष विंटर से छुपाने के लिए करती हैं, या बोथ ए, ठीक है। तो इनका दोनों की दोनों जब हमारे क्या है, समर हेमिस्फीयर से मिग्रेशन होता है, फॉर प्राइमरी रीजन फॉर समर हेमिस्फीयर, ठीक है। तो समर हेमिस्फीयर रीजन के लिए हमारे कौन से दो हैं, या फूड की अवेलेबिलिटी वैसे करेंगे, और एस्केप फ्रॉम द हार्श विंटर,
बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से छुपाने के लिए भी हमारा क्या है, मतलब बचने के लिए भी अपने आप को इसके मिग्रेट करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड मिग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर द, ठीक है, वर्ल्ड मिग्रेशन की स्टडी कैसे इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए है, इकोसिस्टम एनालिसिस के लिए है, क्लाइमेट चेंज रिसर्च के लिए है, और ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव सबके लिए हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड आर एन एग्जाम्पल ऑफ द एल्टीट्यूडनल मिग्रेटरी स्पीस के इनमें से कौन है हमारा, तो हमारे कौन से हिमालयन स्नो कॉक्स है हमारा क्या है, किंग फिशर है हमारा क्या है, सी गुल्स है हमारा क्या है, पैरट्स है, तो भैया इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हिमालय की बात चल रही है तो हिमालय स्नो कुक्स है हमारा, तो इसको इम्पोर्टेंट और ये याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट टाइप ऑफ बर्ड टिपिकली मिग्रेट्स वर्टिकली, वर्टिकली इनमें से कौन सी है, ठीक है, तो वर्टिकली कहो चाहे हमारी क्या है एल्टीट्यूडनल कहो, ठीक है, तो माउंटेन स्पीसीज है, फॉरेस्ट है, बोथ ए है, तो हमारी क्या है, ये हमारे माउंटेन स्पीसीज होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस डे मिग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम द नाइट, अब कह रहे हैं नाइट से, ठीक है, डे वाली कैसे अलग है, तो कैसे हैं डे वाली, तो विजन बेस्ड नेविगेशन होता है, डिपेंड्स ऑन द थर्मल करेंट्स में डिपेंड होता है, बोथ ए है, ये हमारे ठीक है, जो डे वाली करती है तो हमारे विजन बेस्ड नेविगेशन होता है, डिपेंड्स ऑन थर्मल करेंट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। नाइट के लिए होती है तो हमारी क्या है स्टार, ठीक है, नेविगेशन का ये यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट डज द टर्म सेपरेट्स मिग्रेशन कैटेगरीज, ठीक है, एक टर्म है सेपरेट मिग्रेशन कैटेगरी, मींस हमारा क्या होता है, ये होगा डिफरेंट मिग्रेशन पैटर्न फ्रॉम द डिफरेंट बर्ड स्पीसीज का होता है, सेपरेशन बिटवीन डे एंड नाइट मिग्रेशन का सेपरेशन होता है, या फिर बोथ ए एंड वी देखने को मिलेगा, तो भैया दोनों को दोनों इसके मतलब होता है सेपरेट मिग्रेटिंग कैटेगरी मीन्स और डिफरेंट मिग्रेशन पैटर्न फॉर डिफरेंट स्पीसीज, और बी इसका बी सही है, सेपरेशन ऑफ द बिटवीन डे एंड नाइट मिग्रेशन का सेपरेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट इज आ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द मिग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज, तो मिग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज का कौन सा डिफाइनिंग फीचर्स है, सीजनल मूवमेंट होता है, नेस्टिंग इन वन प्लेस के लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है हमारा क्या है, तो ये हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, तो भैया ये सीजनल मूवमेंट है हमारा, ठीक है, एक फीचर्स की बात की तो ये सीजनल मूवमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है 43 है, विच स्पीसीज इज वेल नोन फॉर द डाइअर्नल मिग्रेशन, डाइअर्नल मिग्रेशन के लिए सबसे वेल नोन कौन जानी जाती है, दिन के लिए मूवमेंट करती है, दिन में ही हमारे मिग्रेट होती है, तो हमारे कौन से, पहली हमारी क्या हॉक्स है, हमिंग बर्ड्स है, नाइट एंगल्स है, हमारे क्या पेंगुइन्स है हमारे, तो पेंगुइन्स तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो हमारी क्या है, ये हॉक्स है, तो इसको याद रखना, ठीक है, ये हमारी क्या है दिन के ही, दिन में ये उड़ती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ हेमिस्फेरिक मिग्रेशन पैटर्न्स, हेमिस्फेरिक मिग्रेशन पैटर्न्स के कौन से सम एग्जांपल्स हैं, हेमिस्फेयर की बात की तो आर्कटिक टू अंटार्क की तरफ मूवमेंट करती हैं, ईस्टर्न टू वेस्टर्न हेमिस्फेयर करती हैं, और बोथ ए एंड वी है हमारा, ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो आर्कटिक और टू, ठीक है, अंटार्कटिक, ये भी पोल टू पोल हमारे क्या है कर रही हैं, ठीक है, और ईस्टर्न से ईस्टर्न टू वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है ईस्टर्न से वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ हमारे क्या है मूवमेंट कर रहे हैं, तो बोथ ए और बी हमारे दोनों के दोनों हो जाएंगे, हेमिस्फेयर हमारा चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 45 है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस डे एंड नाइट मिग्रेटरी बर्ड्स, डे और नाइट कैसे इसको अलग है, तो एबिलिटी टू अडॉप्ट द बोथ एनवायरमेंट्स की एबिलिटी है, यूजफुल द सेलेशियल एंड टेरेस्ट्रियल क्यूज होने चाहिए, ठीक है, तो ये हमारी क्या डिस्ट्रीब्यूशन डे एंड नाइट मिग्रेटरी बर्ड्स
अलग है हमारी क्या है, तो ये हमारी इन्हीं की वजह से हमारी अलग है, दोनों की वजह से, ठीक है। एबिलिटी टू अडॉप्ट द बोथ एनवायरनमेंट की एबिलिटी है। यूज ऑफ द सेलेशियल एंड टेरेस्ट्रियल क्यूज को यूज करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट आर द लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेटिव बर्ड्स इज कॉल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेटिव बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल ट्रेवलर्स के नाम से, सीजनल ट्रेवलर्स के हैं, कॉन्टिनेंटल मिग्रेटर्स के नाम से उसको क्या है जानते हैं। तो कौन सा हमारा ठीक है, तो इसको क्या है ग्लोबल ट्रेवलर्स के नाम से उसको क्या है जानते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेटिव बर्ड्स आल्सो कॉल्ड ग्लोबल ट्रेवलर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है 47 है, व्हाट टाइप ऑफ द वर्ड मिग्रेशन इज मोस्ट स्टडी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टडी की कौन सा वर्ड मिग्रेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा की गई है, एल्टीट्यूडनल की गई है, डायगोनल की, या फिर हमारे क्या है वर्टिकल के लिए हमारा की गई। तो सबसे ज्यादा स्टडी की गई है, तो लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेशन के लिए सबसे ज्यादा स्टडी की गई है, लॉन्ग डिस्टेंस मिग्रेशन। ऑलराइट, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द प्राइमरी नेविगेशन मेथड्स फॉर नॉक्टर्नल मिग्रेटरी बर्ड। नॉक्टर्नल की बात की है तो रात में ही उड़ते हैं, तो इसमें कौन सा स्टार्स है, थर्मल करेंट्स है, लैंडमार्क है, और हमारा क्या है, तो इसमें क्या है स्टार्स का नेविगेशन यूज करती हैं, ठीक है। थर्मल करंट का ये किसको, ये डे में करती हैं, ठीक है, यानी डाई अर्नल। इसके बाद में नेक्स्ट है 49 है, व्हाट टाइप ऑफ मिग्रेशन इन्वॉल्व्स द मूविंग अक्रॉस द हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर को अक्रॉस कर जाती, मूव कर जाती, तो हेमीस्फीयर की मिग्रेशन ही होगा भैया, ठीक है। ये तो इजी है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। लास्ट है, और 50 हमारा एमसीक्यूज है, व्हाट डू वर्ड मिग्रेशन पैटर्न्स रिवील अबाउट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ठीक है, इनके व्हाट डू वर्ड्स मिग्रेशन, इनमें से कौन सा है जो है ना पैटर्न्स रिवील करता है क्लाइमेट चेंज का, तो ये क्या है चेंजेस इन हैबिटेट्स में चेंज करेंगे, शिफ्ट्स इन मिग्रेशन टाइमिंग को शिफ्ट करती हैं, बोथ ए एंड बी है हमारा क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट डू वर्ड मिग्रेटर पैटर्न रिवील अबाउट द क्लाइमेट चेंज, तो क्या है चेंज इन हैबिटेट्स में के लिए चेंज करेंगे, और शिफ्ट इन मिग्रेशन टाइमिंग, और टाइमिंग को ये शिफ्ट करती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये हमारे कौन से 50 एमसीक्यूज हम लोगों ने, आप लोगों ने यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं, और काफी तेज सेशन हो गया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जरूर आपको थोड़ा सा जो वर्ड का मिग्रेशन है वो यहाँ से जरूर थोड़ा सा समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन है, इन्हीं में से घूम फिर के ही आते हैं। एक बार इनको देख लोगे तो यहाँ से मुझे उम्मीद है यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा आप सेंस लगाएंगे, ठीक है। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ये जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वॉच करने के लिए थैंक यू।